सिवान से निर्दलीय चुनाव हिना साहब लड़ रही हैं और जिस तरीके से लगातार उन्हें समर्थन मिल रहे हैं सभी समाज के लोगों का, अब बाहर से भी जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं अपने समाज का जो वोट है हिना साहब के पक्ष में गोलबंद कराने के लिए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं गया से लेकर के बहुत सारे कई ज़िले हैं जिन ज़िलों के यहाँ पे जो कहा जाता है कि जो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये लोग खुद बताएंगे कि कहाँ से चल कर के आए हैं और हिना साहब को किस तरीके से समर्थन ये लोग दे रहे हैं। सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे, आगे आ जाओ। मैं रविंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897। रहने वाला तो मैं मोतिहारी का हूं, लेकिन हम लोग पटना से चलकर आए हैं। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहतरमा हिना साहब का समर्थन में अपने समाज के लोगों से अपील करने आए हैं कि वो इन्हें ही वोट दें और इनको वोट देकर विजयी करने का काम, बनाने का काम करें, ताकि शहाबुद्दीन साहब का भी समाज के हर जाति धर्म बिरादरी से लगाव रहा है और उसी रास्ते पर हिना साहब भी हैं कि समाज के हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर समेट कर अपनी आंचल में चलने की क्षमता रखती हैं। इसलिए हमारा समाज और मैं अपने संगठन की ओर से उसका बिहार प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते समर्थन करता हूं और क्षत्रिय समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपना गोलबंद होकर के एक मुश्त वोट इनको दे करके विजयी बनाने का काम करें। इस सिलसिले में हमने अपने समाज के अनेक लोगों से, जिनसे मेरा पूर्व का परिचय है, रात से लेकर अभी तक विमर्श किया है और उन्हें अपना सुझाव दिया, उन्होंने सहमति दी है मुझे। एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि स्वर्ण समाज जो है वो पहले से ही बीजेपी से वो लोग जुड़ा करते थे, लेकिन आज ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो गई है कि निर्दलीय के साथ देखा जा रहा है स्वर्ण समाज के लोगों को? कभी कभी किसी मायने में इतिहास और परंपरा हट जाता है। यहीं का गोपालगंज का 1977 का 80 का इतिहास है कि सारे बिहार और भारत में कांग्रेस जीत रही थी और उसमें निर्दलीय काली पांडे जीते थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 411 सीट ले आने वाली कांग्रेस पूरे भारत में, महाराजगंज में एक अलग समीकरण बना था, चंद्रशेखर जी की पार्टी से राम बहादुर सिंह सांसद बन गए थे। यहाँ भी इनसे पहले एक परिस्थिति बनी थी शहाबुद्दीन साहब के बाद में, जो ओम प्रकाश जी यहाँ से निर्दलीय एमपी बने थे। आज वही सिचुएशन यहाँ दोहरा रहा है। ऐसी ही परिस्थिति बनी है। हिना साहब के तरफ सिवान के मतदाता का बहुतायत मत इनके पक्ष में है और इतिहास दोहराने जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से सांसद निर्वाचित घोषित होंगे हिना साहब। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये सामने जो बैठे हुए हैं ये लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं हिना साहब के लिए और लगातार खबरें भी आ रही हैं कि भाई स्वर्ण समाज जो है वो हिना साहब के साथ इस बार दिखाई दे रहा है। आपका परिचय जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग हिना साहब के लिए गोलबंद हुए हैं? अखिल भारतीय 1897 के क्षत्रिय महासभा का उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष मैं हूँ और पहले मैं इस सिवान की धरती को नमन करता हूँ कि इस धरती पर एक शेर की पत्नी शेरनी है जिसने आज दहाड़ा है और पूरे बिहार को आज जगाया है और पूरे बिहार इस चीज़ को देख रहा है। आज हम लोग एक अपील करने आए हैं जो मैं मनोज कुमार सिंह इस पावन धरती को नमन करता हूँ, साथ ही सभी जाति धर्म के मतदाता भाइयों से आग्रह करता हूं कि आगे बढ़कर हिना साहब को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना एक एक वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील करता हूं। अपने स्वर्ण भाइयों से पूर्ण समर्थन हिना साहब को करने का अपील करता हूं और जाति धर्म से सर्व जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों को, मतदाता भाइयों को हम आग्रह करना चाहते हैं कि सभी जाति धर्म से ऊपर आकर के हिना साहब को मदद करें और एक बिहार में मिसाल कायम करें। क्या लग रहा है स्वर्ण समाज को, क्या उम्मीद है हिना साहब से? अगर एमपी बन करके सदन में जाती हैं तो क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि हिना साहब आप लोगों के समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए शहाबुद्दीन साहब बिहार के गरीब मजलूम, सिवान से लेके पूरे बिहार के जो गरीब थे, दलित थे, मजलूम थे, उनके एक आवाज़ थे और हिना साहब जाएंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि सभी जाति धर्मों को ये आवाज़ को उठाएंगे, बुलंद करेंगे
इसके लिए हम लोग इनको चाहते हैं कि ये लोकसभा तक जाए। सर क्या कहेंगे, आप लोग आए हुए हैं, कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सिवान में जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरह की लड़ाई है? क्योंकि बहुत कई बड़े बड़े दल से भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए और आगे की बातों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रताप है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का प्रदेश महासचिव हूँ। और जहाँ तक सिवान की धरती की बात है तो सिवान से बहुत दिन से सवर्ण समाज के जितने भी होता है जात के लोग हैं, हमारे पास, हम लोग के पास फ़ोन आ रहा था, हम लोग से लोग संपर्क में थे कि हाँ आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे समर्थन दें। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिवान का जितना अभी तक हम लोगों ने भापा है, जो घूमे हैं, उससे हमें पूरा अच्छे से आइडिया हो रहा है कि सवर्ण समाज पूरी तरह से हिना साहब जी के साथ है। और संगठन के अनुरूप यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोग देखिए एक लोकतांत्रिक संगठन से हैं और यहाँ पर जब हम लोग संगठन का जो एक गार्जियन लोग विचार लेते हैं तो हम लोग एक मुश्त होकर आगे बढ़ के उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो हम लोग अपने पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि नहीं, पूरा आगे बढ़ के एक मिसाल कायम करें। हिना साहब ने बहुत कुछ झेला है अपने इस ज़िंदगी में। वो अगर संसद में जाएंगी तो उनकी आवाज़ बुलंद, वो समाज की आवाज़ बुलंद करेंगी। और जो यहाँ का समीकरण है उसके हिसाब से हिना साहब ही सिवान की मांग है और उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है कि हिना साहब की लड़ाई किनसे हो सकती है सिवान? मुझे तो एक तरफा लड़ाई लग रहा है। मुझे तो यहाँ पे कोई लड़ाई के लिए कुछ सामने होता है, कोई भी कैंडिडेट आपको उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि जो आपको उनको दे। पूरा सिवान में मैं घुसा हूँ, हम लोग पूरा जहाँ भी दर्ज कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी कैंडिडेट मुझे दिख रहे हैं कोई उनके लेवल का तो मुझे दिख नहीं रहा है। पहले कहा जाता था कि स्वर्ण समाज जो है कहीं भी, सिवान की अगर बात छोड़ दीजिए तो पूरे अगर बिहार की भी बात कर लें, वो बीजेपी के साथ चले जाते थे, एनडीए के साथ चले जाते थे। लेकिन ये परिस्थिति आखिर कहाँ उत्पन्न हो गई, किस तरीके की कि आप लोगों ने हिना साहब को? देखिए, मैं खुद होता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मैं भगवा समर्थक हूँ, मैं पूरी तरह से पूर्ण रूपेण भाजपा समर्थक हूँ। लेकिन कहीं पर आदमी अपने जो आचरण, एक पर्सनल आदमी के जो आचरण है उसके देख के आदमी अलग से होता है, व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता है। तो हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से हिना साहब के आचरण और उनके विचारों के हिसाब से सहमत होते हुए यहाँ पर समर्थन करने आए हैं। यहाँ पे हम पार्टी लाइन, जातिगत लाइन, सभी लाइनों से हट कर यहाँ पे हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि सिवान की जनता भी ये सोचे कि नहीं, पार्टी लाइन भी ज़रूरी है, लेकिन आप सामने कैंडिडेट कौन है उनको ज़रूर देखें। अगर उसको देख के करेंगे तो हिना साहब का कोई तोड़ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वर्ण समाज के लोगों से आपकी बातचीत हुई है, आप लोग जब यहाँ पे आए? जी, हमारा क्या कहना है? जैसा हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं सवर्ण समाज की आवाज़ पे। जो सवर्ण समाज हमारे साथ है तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, हिना साहब को एकदम अब इस बार अजीब बताएं। यहाँ जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ करके, सभी से अलग हट करके हिना साहब का मदद करे। और शहाबुद्दीन साहब जो बिहार के लिए किए, जो जनता के लिए किए, जो सिवान के जनता के लिए किए, उसका एहसान इस बार एक वोट देके मैडम को चुका देना है, ताकि वो जाके सदन में, वो नीचे स्तर से देख रही हैं, समाज में घूम रही हैं, रोड, रास्ता, गली, सड़क, बूढ़ा जवान सबसे मिल रही हैं, उनको इसका एहसास है। और जब वो सदन में रखेंगी तो सच्चाई सदन में जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे क्षत्रिय महासंघ के कई ऊपर से लोग आए हुए हैं। हालांकि देखिए, ये लोग भाजपा सपोर्टर हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पे हिना साहब जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है, जो उनका मोटो है, जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में विकास किया था, और वो भी चाहती है सिवान को एक मॉडल सिवान बनाया जाए। और इसको लेकर के पूरा जो स्वर्ण समाज है, इनका कहना है कि इस बार हिना साहब को साथ दे दिया है। और हम लोग भी, कोई गया से तो कोई मोतिहारी से और भी बिहार के कई जिलों से चल करके ये लोग आए हुए हैं। और इस बार ये लोग भी चाहते हैं कि हिना साहब MP बनकर दिल्ली के सदन में जाने का काम करें। देखना होगा कि आने वाले 25 मई को जनता क्या कुछ फैसला लेती है और 4 जून को परिणाम क्या कुछ आता है। उसके बाद ही साफ होगा कि सिवान का MP कौन होता है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।